क्या आदि अम्मा घर छोड़ के चली गई हैं? नहीं आदि, अम्मा ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती। वो अपनी फैमिली को क्यों तोड़ेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। आई नो यार, मुझे भी यही लगता था कि वो घर छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन इस बार वो चली गई है और वो इस बार अकेली नहीं गई है। आलिया, इस बार वो रूही और पीयू को साथ लेकर गई, और मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना पापा कभी कभी कैसा बिहेव करते हैं। इसीलिए इशिमा को एक कदम उठाना पड़ा। आई नो आदि। एनीवे, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे घर आती हूँ और अम्मा से बात करते हैं। इशिता और रमन के बारे में मैंने जो सुना, क्या वो सच है? हाँ आंटी। पीयू ने बताया मुझे कितनी अपसेट साउंड कर रही थी। वो भी आईएएस गई है रहने इशिता के साथ। चाय लीजिए। पापा जी कहाँ रहेंगे? भला जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे साथ मेरा रूम शेयर कर सकते हो। नहीं नहीं, ये सब कैसी बात कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूही, तुम और पीहू बाला जीजू के कमरे में रह लेना। अब और जीजू है नहीं तो कमरा खाली है। अब जी शिमा, मैं अपना सामान मंदू चिट्टी के रूम में रख देती हूँ और मैं पीहू को जूस भी दे देती हूँ। वो श्रवू के साथ उसके रूम में खेल रही है। अरे हाँ रोमी, बेटा तुम एक काम करो, तुम श्रवू के साथ रूम शेयर कर लो। हाँ हाँ ठीक है पापा। भला जी आइए, रूम में चलते हैं, आपका सामान लगवा देते हैं। हाँ आइए। रोमी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरे साइड पे हो। उसे प्रूव करने के लिए तुम यहाँ डिस्कम्फर्ट में रहो। नहीं भाभी, आप कैसी बात कर रहे हो? अब आपकी साइड ली है तो फिर अच्छे से लेनी पड़ेगी ना। और मुझे पता है कि आप सभी क्यों कर रहे हो, भाई को सुधारने के लिए ना। तो ठीक है, इतना डिस्कम्फर्ट भी सह लेंगे, पर लेकिन भाई को हम सुधार के छोड़ेंगे। ये रमन कभी नहीं सुधरेगा। वो ना अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अनिशिता भी अड़ी होगी। खैर, दिस टाइम व्हाट शी डिड वो बिल्कुल सही था। शी वाज राइट। लेकिन इतनी सी बात पे वो लोग। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? शगुन आंटी, एक्चुअली मैं अम्मा से मिलने जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आई नो कि तुम्हें लगता है कि मैं चलूंगी तो बात बिगड़ जाएगी, बट आई होप यू रियलाइज कि रूही को इस सिचुएशन से निकालने में मैंने भी इशिता की मदद की है। एंड आफ्टर ऑल दोनों मेरी बेटियां हैं। एंड पीहू बेचारी वैयस के यहाँ है। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। आई एम रियली वरिड, पता नहीं वो कैसी होगी। सो इवन आई एम कमिंग। पीहू चलो जल्दी से अपना सामान दो, मैं सेट कर देती हूँ। और हाँ, तुम्हारा यूनिफॉर्म ये मैं हैंगर में डाल देती हूँ। और सुनो, जल्दी से अपने शूज लाओ, वो भी रख देते हैं। पीहू चलो। पीहू, मैं शूज मांग रही हूँ तुमसे। पीहू, अच्छा देखो तो सही, मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी जगह खाली रखी है, तुम्हारे इतने सारे टॉयज और कपड़ों के लिए। अब मदद नहीं करोगी मेरी सब कुछ सेट करने में? हाँ पीहू। अच्छा, तो मैं अब समझी। क्या मेरी प्रिंसेस ये तो नहीं सोच रही कि हम हमेशा के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं? पीहू, हम ना सिर्फ कुछ दिनों के लिए हैं यहाँ पे, एंड हमें भी तो चेंज मिल गया ना। एंड सोचो, हम श्रवू के साथ रहेंगे, आपके श्रवू भैया के साथ। पीहू चेयर अप। रूही दीदी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे सेपरेशन अच्छा नहीं लगता। पापा और इश्मा फिर से दूर हो गए। पीहू, I promise you पीहू, हम ना बहुत जल्द यहाँ से जाएंगे पापा के पास। ये मेरा और आपका प्रॉमिस है, ओके? अनबेरेबल है। अरे कोई है घर में? क्या मेरे दांत में, ये घर में तुम लोग चेक नहीं करते हो खाना बनाने से पहले? यार कोई कंकर रहा था क्या दाल में? माय टीथ। क्या हो गया? आई डोंट नो, मेरे दांत में दर्द है। ऐसे कंकर चबा लिया तो दांत टूट गया। ओह गॉड, बहुत जोर से दर्द हो रही है। मजा आ रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ ड्रॉर में पेन किलर होगी, मैं लेके आती हूँ। मेरा दांत कोई आपको क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ। हंस क्या रहा है? सुन, मदरसन चाहे जितनी नाराज हो जाना, मुझे दर्द में नहीं देख सकती। तो मैंने सोचा दांत के दर्द का नाटक करता हूँ, कोई जाके बुला लेगा उसको। वाह भाई, क्या आइडिया है। और भाभी को बताएगा कौन? पता नहीं, मुझे लगा कि मीका जाके बुलाएगी, लेकिन भूल गया कि सब एक ही पेड़ के फल है। किसका? मेरे हाथ में, मेरे हाथ। गॉड भाई, आपको तो बहुत पेन है। ये तो अभी हमें इमरजेंसी कहीं जाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? डॉक्टर खेल रहे हैं। अरे दर्द हो गया। किस डॉक्टर को बुलाएं? किसको बुलाएं? भाभी को बुला जल्दी। हाँ, मैं भाभी को बहुत जल्दी आए, बहुत डर हो रहा है। जल्दी। भाभी, भैया को ना बहुत दर्द हो रहा है दांत में, बेचारे मुंह पकड़ के बैठे हैं, चलो ना प्लीज। भाभी सुन, भविष्य जानेगा क्या? अगले 30 सेकंड में तेरी भाभी दौड़ते हुए वहां से आएगी। क्या प्यार बहुत करती है, बोलती नहीं लेकिन करती है। आती बोलेगी रमन क्या हुआ, क्या खाया, कहाँ लगी बताओ। आप सब बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करते हो। और फिर बोलेगी अय्यो मुर्गन। काउंटडाउन स्टार्ट। 3, 2, 1। भाभी। भैया, डॉक्टर का है। हमने ये दवाई दी है, कहा कि इसे लेके भैया को तुरंत आराम हो जाएगा। भाभी खुद नहीं आ रही? नहीं भैया, यार ये अच्छी नहीं औरत यार। ये बेटी लेटर कैसे भेजी? लव लेटर भेजा इसने। भाई आपका भविष्य तो बहुत ही खराब निकला। भाभी ने बिल भेजा है। बिल? भैया पानी लेके आ जाओ। नहा लो यहाँ पर, पानी का जाना अपना काम कर। भेजा 50 रुपए की दवाई का 95 बिल। अपने घर के लोगों को लूटेंगे। डॉक्टर ने का फायदा क्या यार घर में? इडली भी मेरे पैसों से मंगवाएगी यार। ये बहुत चिंती तेरी भाभी, सच्ची यार। अच्छी तरह से पता है मुझे, आप यही सोच रहे हो कि आप अपने दर्द के बारे में बोलोगे और इशिता भागती हुई चली आएगी। होता भी वही, हमेशा भागते हुए पहुंच जाती हूँ मैं। यही तो करती हैं हमेशा औरतें, एक आवाज पे हमेशा। अब और नहीं, कितना भी कर लो, हमेशा अपने प्यार को प्रूव करना पड़े। नहीं, कोई अबला नारी थोड़ी हो। दर्द है भी कि नहीं? डॉक्टर कर दी ना अपनी ड्यूटी। सबसे मिलके पीयू को पार्क ले जाऊंगी। She'll feel better. शकुन आंटी, are you okay? आप ठीक हो? हाँ, डिजी फील हो रहा है। I don't know, वीकनेस होगी। पीयू से मिलूंगी तो ठीक हो जाऊंगा। Are you sure? Yeah. शकुन आंटी, wait, I think आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मैं फोन करके आदि को बोलती हूँ, बाद में मिल लेंगे। मैं पीयू से मिल लेती हूँ ना। पानी पीऊंगी? नहीं, आप चलिए प्लीज। वल्ला जी, आप अपने कपड़े यहाँ लगा दीजिए। मैंने इसमें काफी जगह खाली कर दी है। और अगर आपके पास कुछ और भी सामान हो तो बाहर एक और कबर्ड है, आप उसमें रख सकते हैं। हाँ। लगे मैं कपड़े निकालने में मदद कर दूंगा। अरे नहीं ये साहब, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ, मैं रख लूंगा। अब ये साहब, वही तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि हम लोग बिना बताए ऐसे आपके यहाँ रहने चले आए। ठीक नहीं लग रहा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये भी तो आपका घर है ना। और वैसे भी भला जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऐसे वक्त में आप मेरी बेटी के साथ खड़े रहे। अय्यर साहब, इशिता जितनी आपकी बेटी है उतनी ही मेरी भी बेटी है। दरअसल बात बेटे या बहू की नहीं है, बात है सही या गलत की। मैं जानता हूं कि इशिता हमेशा से सही है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। भले ही हमारी बीवियां ये बात ना समझे, लेकिन हमें हमेशा सही का ही साथ देना है। विश्वा ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मैंने बोला मैं जा रही हूँ,
तो उसने बोला फोड़ा। की करिए मधु, हम देख भला जी भी मैंने छड़ के चले गए। अगर उन्हें लगा था कि भाई रमन गलत है और उन्हें इशिता के साथ खड़े रहना चाहिए, फिर भी कोई गल नहीं, उसके साथ घर छोड़ के चले गए। देख यार, कोई ऐसे भी करता है, सारों का दिमाग खराब हो गया, बीवी की कोई चिंता ही नहीं है। ना बीवी की चिंता है, ना विश्वा मुझे कभी मिस करेंगे। अभी तो वो भल्ला भाई सबको कंफर्टेबल बनाने में बिजी होंगे। और संतोषी, इस टाइम पे मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। चल छोड़, ऐसे कर यार, हम उनकी क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? अब हम दोनों तो मिलके रह लेंगे, पर उनका क्या होएगा मैंने पता है। भल्ला जी ना मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते। विश्वा तो मेरे बिना ये काम नहीं कर सकता। हमारे हस्बैंड हमारे बिना कैसे रहेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। चल तो रामलाल बैठ। नहीं, विश्वा मुझे छोड़कर कभी नहीं रह सकते। कमाल करती मद्रासन यार, बात को इतनी बढ़ाने की क्या जरूरत है? अरे बंटवारे को इतना सीरियसली ले लिया। इस घर में बैठे बैठे ना आधा दिल्ली का राशन खा गई है, उसका बिल भेजूं? ये मुझे दांत के दर्द का बिल भेज रही है। छोड़ो ना भाई, भाभी गुस्सा होगी अभी, और आप गुस्सा हो जाओगे तो क्या फायदा, क्या उखड़ जाना है। सुनो भाई, आप इतना कॉन्फिडेंस थे कि भाभी शाम तक वापस आ जाएगी, आई नहीं आई ना भाई। मुझे ना तेवर ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मौसम ना बिगड़ता जा रहा है। तो क्या करूं इस मौसम को कंट्रोल में लाने के लिए? कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ अभिषेक बोलो। हाय रमन, इशिता जी कहाँ है? वो काफी देर से फोन कर रहा हूँ, उन्हें उठा नहीं रही है। बिजी है क्या कहीं पर? नहीं, इशिता तो एक्चुअली वो अभिषेक को हमारे घर के बंटवारे और झगड़े के बारे में कैसे बताऊं? अब कोई अर्जेंट बात है बताओ। नहीं अर्जेंट कुछ नहीं है। वो दरअसल क्या है कि मेरी फियांसे है दिव्या, जो भोपाल से आई हुई है और कुछ दिन यहीं पर रहेगी। वो मैं इतनी बातें बता चुका हूँ आप लोगों की, जिद कर रही है कि मैं मिलना चाहती हूँ इशिता जी और रमन से। वही पूछने के लिए फोन कर रहा था। फैंटास्टिक। तो हाँ, तो एक्चुअली क्यों ना आज रात को डिनर पे मिले? इनफैक्ट हमें भी तो मिलना है तुम्हारी फियांसे से, इतनी बातें सुनी उसकी, है ना? तो तुम, दिव्या, मैं, इशिता डिनर पे? या ऑफ कोर्स। ग्रेट। तो तुम्हें वेन्यू और टाइम में मैसेज करता हूँ। डन डन डन, ओके बाय। वाह भाई, आप और भाभी डिनर? तू समझा नहीं बेटा, अब रात को डिनर में ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि जितने फैमिली वाले गए ना आंदोलन करके, सारे दौड़ते दौड़ते वापस आएंगे। देख, जस्ट होप कि मद्रासन दरवाजा खोले। काश कुछ और ही मांग लिया होता। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, वैसे भी मैं तुम्हें मनाने नहीं आया हूं, मैं एक फेवर मांगने आया हूं। मैं उस घर में वापस नहीं आ रही हूँ। अरे हेलो, तुम्हें बुलाने नहीं आ रहा हूं, तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहता हूं, चलोगी? मैं आपके झूठे झांसों में वापस नहीं आने वाली हूँ, प्लीज जाइए। अरे हेलो, ओ क्या सेल्समैन हो गया, घड़ी घड़ी बंद कर रही है? अपने नहीं, वो अभिषेक का फोन आया था, वो चाहता है कि तू उसकी मंगेतर से मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना डिनर पे जाया जाए, वो उसकी मंगेतर, मैं और तू। हम कम से कम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, उसने इतना कुछ किया हमारे लिए। और बाय द वे, उसे नहीं पता कि हमारे बीच क्या चल रहा है, तो प्लीज इफ यू कैन उसके सामने नॉर्मल बिहेव करना। हाँ, और अगर उसके एहसानों के कोई मायने नहीं है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ डिनर। ओके, चलेंगे। Are you sure तुम आना चाहोगी मेरे साथ? तो ठीक है फिर 8 बजे तैयार है ना? You know, उनके सामने नॉर्मल बिहेव करना, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से। 8 बजे? ये मद्रासन का गुस्सा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ नहीं आता इसको अकड़ किस बात की है, लेकिन मैं भी कम थोड़ी ना। ऐसा चाम करूंगा शाम को डिनर पे, मद्रासन फिर से प्यार हो जाएगा तुझे मुझसे। थैंक यू। अभी ये रेस्टोरेंट वाकई बहुत अच्छा है, तुम्हारी चॉइस कितनी अच्छी है। I'm glad you like it. लेकिन ये चॉइस रमन की है, उसी ने रेस्टोरेंट बुक किया है, क्योंकि इशिता जी का फेवरेट रेस्टोरेंट है। ओह, रमन को अपनी वाइफ की चॉइस का कितना ख्याल है ना। मुझे नहीं है,
लेकिन वो दोनों आए क्यों नहीं अभी तक? तुम्हें पता है मैं कितनी एक्साइटेड हूँ दोनों से मिलने के लिए। मुझे वो दोनों की लव स्टोरी सुननी है। वो दोनों कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ, एवरीथिंग। दोनों के रिश्ते में कितने उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ है। लेकिन वो कहाँ है? Oh my God, you are so excited, I can see. लेकिन तुम अपना enthusiasm थोड़ा सा कंट्रोल करो यार। आते ही होंगे, they must be on the way. And that's Raman and Ishita, right? Hi, I'm Divya, Abhishek's fiance. Hi Divya, nice to meet you. और ये है रमन. And as you can see, this is my excited fiance Divya, who is very enthusiastic to meet both of you. मैंने आप दोनों को देखते ही पहचान लिया था कि आप दोनों इशिता और रमन हो। वांटेड के पोस्टर लगे पूरे शहर में हमारे, नहीं? Please have a seat. पता है, मैं आप दोनों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं और अभिषेक बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। एंड उसके लिए हम दोनों को टिप्स देने के लिए आप दोनों से बेटर कपल तो कोई हो ही नहीं सकता है। आप दोनों से तो हम दोनों को इंस्पिरेशन मिलता है कि एक पति और पत्नी को कैसा होना चाहिए। एक्चुअली हमेशा वैसा होता नहीं है जैसा दिखाई दे रहा होता है। पूरी बात पता चलेगी तो उन्हें पता चलेगा ना कि कैसा होता है। हाँ, तो बताइए आप दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? Was it love at first sight? No, नफरत at first sight. हम दोनों एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन इवेंचुअली वी डिड फॉल इन लव, राइट? लेकिन प्यार ही सब कुछ तो नहीं होता है ना। लेकिन वो तो शुरुआत में था, भूल गए? और वैसे भी कहते हैं ना, हर प्यार की शुरुआत नफरत से होती है, तो हमारी भी ऐसी हुई। बट लेकिन धीरे धीरे जब नफरत खत्म हुई तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। लेकिन पता है, जब इशिता मेरी लाइफ में शुरुआत में आई थी ना, अनइनवाइटेड, तब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन इसके प्यार ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। Completely changed, man. पूरी तरह कहाँ? बदले थोड़े से, मुश्किल से, पर ये गुस्सा ना बहुत परेशान करता है। जब वो बीच में आता है ना, सब कुछ खराब हो जाता है। लेकिन प्यार तो खराब नहीं हुआ ना हमारा। प्यार से तो सब कुछ नहीं होता ना ठीक। देखो, हम क्योंकि शादी की बात कर रहे हैं, सो लेट मी टेल यू, शादी कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। यू नो, एक रिश्ते को संजो के रखने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, और किसी नए इंसान के साथ रहना आसान नहीं होता है, स्पेशली कुछ लोगों के साथ में। लेकिन अगर बीवी ऐसी हो तो बंदा एडजस्ट भी कर लेता है। तो एडजस्ट कर ही लेता है। लेकिन पता है, कई बार कुछ चीजें सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं। Things do get difficult. हाँ, बट अगर प्यार सच्चा हो तो no difficulty is very big to overcome, isn't it? अब देखो ना, तुम दोनों शादी करने जा रहे हो, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम दोनों की लाइफ में से रोमांस कभी ना खत्म हो, जैसे हमारी लाइफ से। वैसे तुम भी मानोगी ना कि हमारी लाइफ में रोमांस को जिंदा रखने का पूरा क्रेडिट मुझे जाता है। You don't believe me? भाई, जब से हम मिले हैं तब से आज तक जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, जितनी भी अच्छी यादें, वो सारी मैंने अपने दिल में ही नहीं बल्कि किताब के पन्नों में भी कैद कर रखी है। लेकिन इसे कभी बताया नहीं। Wow, are you serious? Can you please read it? Please. नहीं, मुझे जानना है, please. Please do kind of. सुनोगी? Okay. इशिता, I love you. और I'm sure कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं ठीक हूँ, और जब तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। तुम मेरे साथ रहती हो तो सुकून आता है, और तुम नहीं होती तो बेचैन सा हो जाता हूँ। ये समझ लो तुम मेरे दिल की धड़कन हो। जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, मेरा दिल धड़कते रहेगा। जैसे ही हाथ छूटेगा तो बिना धड़कन के दिल किस काम का। इश्क में जैसा भी बस तुम्हारा, और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। गलतियां बहुत की है, लेकिन जिंदगी भर उनके लिए माफी मांगता रहूंगा। बस मुझे छोड़ के मत जाना कभी। आई लव यू, आई लव यू वेरी मच, मेरी झांसी की रानी। ये सब सुन के तो मैं रो पड़ूंगी। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। एंड रमन, यू आर सो रोमांटिक।
प्लीज अभिषेक को भी थोड़े टिप्स दो कि लाइफ में हमेशा बिजी नहीं होता है, थोड़ा रोमांटिक होना भी जरूरी है। Really? एंड इशिता, आई मस्ट से यू आर एन एक्सट्रीमली लकी वुमन। आपको रमन जैसा हस्बैंड मिला। आई एम श्योर रमन ने आपको कभी हर्ट नहीं किया होगा। She deserves it. तुम्हें हैंडराइटिंग नहीं समझ में आएगी। तुम प्यार से लिखा है। तुम जानती हो मेरी हैंडराइटिंग जाने दो ना। इतना सब लिखा आपने मेरे लिए। See? ये तो खाली है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। लेकिन ऐसे होते हैं कुछ पति जो करते कम है बताते ज्यादा है। इतना सब लिखा आपने मेरे लिए। See? इसमें कुछ नहीं लिखा है। ऐसे होते हैं कुछ पति जो करते कम है बताते ज्यादा है, जिनकी लाइफ में दिखावा ज्यादा है, सब हार जीत है। ऐसे है। बेकार में क्यों अड़ रही हो ऐसे यार? मेरे पति माना गलती की है, माफी भी तो मांगी ना उसकी। तुम्हें मनाने के लिए ये पूरा डिनर प्लान किया था और तुम हो गए माफ करने को प्लान किया था। वाह, It was just to say आपने प्लान किया था। माफी प्लानिंग्स यार, माफी मांगने के लिए यहाँ से नहीं है। आप भी I'm sorry रमन, आप कितनी भी कोशिश कर लो मैं वापस घर नहीं आने वाली हूँ। I'm sorry दिव्या, इस तरह से अभिषेक, मुझे मालूम है ये कुछ कोशिश कर रहे थे और बट यू मस्ट नो हम दोनों साथ में नहीं हैं, हम दोनों आइडियल कपल नहीं है। हमारी मैरिड लाइफ उतनी रोजी नहीं है जैसे कि दिखाई देती है लोगों को। Stop it now. Seriously यार, मैं माफी मांग रहा हूँ यार। क्यों बात को बढ़ा रही हो? Just come back ना। Just end it here. I'm sorry. Please, मुझे माफ कर दो। इशिता, sorry guys. इशिता, listen to me. डॉक्टर, एक्चुअली शगुन को अचानक चक्कर आ गया था, अनईजी फील कर रही थी, इसलिए आपको बुलाया। इज शी ओके? या ये वैसे वॉमिटिंग कब से आ रही है आपको? I mean, और भी कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? एक्चुअली एक हफ्ते से ऐसे चक्कर जैसा फील हो रहा है एंड आज फाइनली चक्कर आ ही गया। एक्चुअली डॉक्टर, शगुन ने पीछे अपना डाइट चेंज किया है, हो सकता है उसका कोई रिएक्शन हो, एसिडिटी ऐसा ही कुछ। नहीं मिस्टर राघव, ये एसिडिटी का केस नहीं है। फिर कुछ सीरियस तो नहीं है? अरे नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, आप पापा बनने वाले हैं। I mean, आप लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? आई नो कि ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है आप दोनों के लिए। कल ही आप मेरे क्लिनिक पर चेकअप के लिए आ जाइए। मिस्टर राघव, आप भी आइए इनके साथ। वो क्या है ना, इस एज में प्रेगनेंसी में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके लिए आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। ओके? इशिता, मेरी बात सुन। रमन प्लीज सुन मेरी बात सुन। लुक, आई नो यू पिस्ड ऑफ। तू नाराज है मुझसे, इसलिए गाड़ी में भी नहीं है। देख, लेकिन रेस्टोरेंट में जो कुछ खाना मैंने बिल्कुल सच कहा है।
मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। I'm sorry यार, माफी मांग रहा हूँ, माफ कर देना यार। गिल्टी हो? कब तक? अगले 1 घंटे के लिए? 1 दिन या 30 सेकंड? आपकी गिल्ट के, आपके गुस्से का कोई भरोसा ही नहीं है रमन। अरे बस कर यार, कब से माफी मांग रहा हूँ। तू मेरी बीवी और मैं जानता हूँ तू भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। तो बेकार में हमारी शादी का तमाशा क्यों बना रही है यार? माफी मांग रहा हूँ, माफी दे दे, खत्म कर। आप समझ नहीं पाओगे रमन कि मुझे क्या क्या सहन करना पड़ता है। आप गलती करते हो, आप गुस्सा भी करते हो, आप इतना चिल्लाते हो कि इंसान अपने आप को ना समझा पाए ना जस्टिफाई कर पाए। आप डिसरिस्पेक्ट करते हो मेरी रमन, बेइज्जती पे बेइज्जती, अकेले में पब्लिक में आप मेरी ममता पर उंगली उठाते हो रमन। नहीं, मैं नहीं सहन कर सकती हूँ ये सब कुछ बार 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 बार, मुझसे नहीं होता। I'm so sorry, प्लीज अकेला छोड़ दो आप मुझे, जस्ट लीव मी अलोन। मुझे बात Listen to me. क्या है? बहुत हो गया। तू कहना क्या चाहती है कि हर बार मेरी गलती होती है? तेरी कोई गलती नहीं है। Am I fault always? Is that what you're saying? गलतियां सब करते हैं रमन, लेकिन आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं है। कैसे पकड़ो आप मुझे? पब्लिक प्लेस है ये, लोग देख रहे हैं। लेकिन नहीं नहीं, आपके मन में आपकी बीवी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना ही बच्चों के लिए। बच्चों के सामने भी आप कैसे बिहेव करते रहते हो रमन? कभी भी किसी को मार दिया, किसी पे भी चिल्ला दिया, ये कोई तरीका होता है? मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसे इन्फ्लुएंस में रहें, कभी भी अपने गुस्से पे कंट्रोल ना कर पाए, अपने खुद के ऊपर से कंट्रोल ही खो। कहाँ की बात? नो रमन, यहाँ बात है मेरे बच्चों की, और मैं उन्हें आपके ऐसे इन्फ्लुएंस में नहीं रहने देना चाहती हूँ। सो प्लीज जस्ट लीव। अच्छी औरत है। वेट आप सच में अब्बा बनने वाले हो? पापा, you will be a real father. Oh my God, I'm so excited. Real father? What do you mean, Alia? अब्बा, I didn't. एक मिनट। तुम्हारा कहने का ये मतलब तो नहीं है कि आलिया प्लीज एक पल के लिए भी ऐसा मत सोचना कि तुम मेरे लिए बेटी से कम हो। इनफैक्ट जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब मेरे दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरा खुद का बच्चा नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बच्ची हो और तुम्हें जो प्यार दिया है मैंने, वही प्यार मैं अपने खुद के बच्चे को भी देता। I'm sorry अब्बा, but I didn't mean it. मेरा तो ये कहने का मतलब था कि इस बार आप पूरा प्रोसेस अपनी आंखों से देख पाओगे। वो बेबी इस दुनिया में आएगा, हमारे घर में आएगा, आप उसके नैपी चेंज करोगे, उसे फीड करोगे, उसे सुलाओगे, और आपने ये सब एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं किया ना। I'm really excited. मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। पता नहीं आलिया, मैं सबके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, पता नहीं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं ये सब हैंडल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं हैंडल कर पाओगे? अगर आपने इस शैतान को हैंडल कर लिया है तो उस नई बेबी को क्यों नहीं हैंडल कर पाओगे? और पता है अप्पा, किसी ने कहा है कि अगर आप कुछ करने की ठान लो ना तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज को करने को। एंड आई थिंक यू विल बी एन ऑसम फादर। क्या पता आलिया कि क्या मैं सच में एक अच्छा फादर बन पाऊंगा। अप्पा, आई नो अप्पा आप क्या सोच रहे हो, पर पता है जिस तरह से आपने मुझे बड़ा किया ना, जैसी परवरिश दी आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बेटर अप्पा कोई हो ही नहीं सकता। यू आर द बेस्ट। एंड आई नो आप ये भी सोच रहे हो कि इस एज में आके आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी हो कि नहीं, ये बेबी के लिए रेडी हो कि नहीं। पर अप्पा, जब ये बेबी आपकी जिंदगी में आएगा ना, आपकी जिंदगी एकदम चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट आपकी नहीं, शगुन आंटी की भी जिंदगी एकदम चेंज हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। You'll feel younger, you'll feel better। और एक अक्का होने के नाते मैं आपको एश्योर करती हूँ कि मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। थैंक गॉड कि मनी इस न्यूज़ को सुनकर खुश है। I'm sure अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? क्या रमन के साथ कुछ? अब ओके अब्बा, आप सोए क्यों नहीं है अभी तक? आप बेटा क्योंकि मुझे तेरी फिक्र होती है। जब तू अपने ससुराल में होती है ना तो मुझे इतनी फिक्र नहीं होती।
लेकिन जब तू यहाँ है ना, मुझे तेरी फिक्र होती है बेटा। आई अंडरस्टैंड, पर मैं बच्ची नहीं हूँ अपा। मैं जानता हूँ तू बच्ची नहीं है, लेकिन मेरे लिए तू बच्ची है ना। अरे माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते, और फिर माँ बाप अपने बच्चों की फिक्र करना छोड़ थोड़ी देते शादी के बाद। अपा बताने वाली कोई बात ही नहीं है। प्लीज आप जाके सो जाओ, मैं आ गई हूँ घर, एवरीथिंग्स ओके अपा, प्लीज सो जाओ आप। हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही, एक कॉफी पी ले। कॉफी अच्छी है, तो बिल्कुल अपनी अम्मा जैसी कॉफी बनाती है, इसलिए मैं उनको मिस भी नहीं कर रहा हूँ। बोल दो ना। आई नो, सुन रही हूँ। ईशु, बेटा बेटा मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि तुम रमन के पास वापस चली जाओ, लेकिन बेटा क्या उससे दूर रहकर तू खुश है? कैसे जिद है ईशु? बेटा तुम लोग कोई भी खुश नहीं हो, न पीहू, न रूही, न तुम। ये तो भल्ला जी और रोमी की अच्छाई है जो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पर बच्चे क्या ये करना जरूरी है? अगर नहीं किया तो चलता ही रहेगा अब्बा, हमेशा ऐसे ही होता है, आगे भी होता रहेगा। अगर आज मैंने ये कदम नहीं उठाया तो रमन जो गलतियां हमेशा करते हैं, फिर वादा करते हैं कि दोबारा नहीं करेंगे, वो दोहराते रहेंगे। अब्बा ऐसे नहीं चलता है, कोई इंसान बार बार ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। आई नो अब्बा, पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही है, लेकिन सख्ती से कई बार कदम उठाना पड़ता है, और आप तो समझ ही सकते हो। आप कहते हो ना कि माता पिता कभी भी अपने बच्चों की चिंता नहीं छोड़ते। आपने मेरी चिंता नहीं छोड़ी और मैं अपने बच्चों की नहीं छोड़ सकती। I'm sorry। कॉफी मत पियो, नींद उड़ जाएगी। मैं जानता हूँ ईशु कि तू ये सब कुछ रमन के लिए कर रही है, तूने कह तो दिया, लेकिन बेटा तू रमन से दूर रहकर तू सबसे ज्यादा दुखी है। मैं समझ सकता हूँ तेरे मन के हालात। मुझे इतना भी पुश मत करो कि मैं फिर से जानवर बन जाऊं। मुझसे मेरी बेटी से दूर रहो बस। ज्यादा रूही का सवाल है ना, उसे वहां से बाहर लाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, उसमें मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और जिंदगी भर अलग रहेंगे। ऐसा क्या है इस ट्रक में जो आप इसे चेक नहीं करने देना चाहते हो? क्या है इसके अंदर ऐसा? निधि यहाँ कैसे? क्यों, किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? रूही को? मम्मी जी, I'm sorry, पर मेरे पेशेंस से बाहर हो गया है, अब मैं और नहीं सहन कर सकती हूँ इतना तिरस्कार। I'm sorry मम्मी जी। खैर ये बात अलग है कि मेरे प्यार पे, ममता पे हर बात पर शक किया जाता है, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा हर बात को नजरअंदाज किया है, लेकिन मेरी बच्चियों का सवाल है अब। वो इतने गलत डिसीजंस लेते कि मेरी बेटियों से कुछ भी करवाने को तैयार हो जाते। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, जितनी भी अच्छी यादें, वो सारी मैंने अपने दिल में ही नहीं बल्कि किताब के पन्नों में भी कैद कर रखी। इतना सब लिखा आपने मेरे लिए? माना गलती की है, माफी भी तो मांगी ना उसकी। कि तुम्हें मनाने के लिए ये पूरा डिनर प्लान किया था और तुम हो गए
देख लेकिन रेस्टोरेंट में जो कुछ कहा ना मैंने बिल्कुल सच कहा है। तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी यार, माफी मांग रहा हूँ, माफ कर देना यार। रमन, बार बार आप फोन कर रहे हो इतनी रात को? आई डोंट केयर कितने बजे, मुझे तुझसे बात करनी बाहर। आपने शराब पी हुई है रमन? मैं को नहीं पता मैंने क्या किया है, मुझे तुझसे बात करनी बाहर आ। अभी बात करने का कोई फायदा तो होगा नहीं। आप अपने सेंसेस में रहोगे नहीं, जो बात करोगे वो कल याद रहेगा नहीं। सो आई एम सॉरी, मैं बाहर नहीं आ रही हूँ इस वक्त। अगर तू बाहर नहीं आई तो मैं फिर दरवाजा तोड़ देता हूँ। मैं नहीं आ रही हूँ रमन, प्लीज। तू कभी नहीं मानेगी, ठीक है? तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। रमन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तोड़ दूं? एक तो नशे में और अभी सब लोग की नींद भी खराब करोगे आप। प्लीज कुछ नहीं करना, मैं आ रही हूँ। मुझे मालूम है मदरसन बहुत प्यार करती है, अभी आ जाएगी देख। तो घर चला जाएगा। क्या कर रहे हो रमन आप? कितनी पी रखी है आपने? आप प्लीज अंदर जाओ। मैं तेरे में नहीं जाऊंगा यार, तू जानती है मैं प्यार करता हूँ तेरे से यार। चल घर चल। प्लीज जस्ट लीव मी, आप घर जाओ ना, आपने बहुत पी रखी है। अरे मैं क्योंकि तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ इसलिए मैं पिया। चल रमन बस बहुत हो गया आपका, आप जाओ। क्या आई लव यू। चल घर चल। हाँ घर। रमन आई अंडरस्टैंड, अब जाओ, अभी जाओ। आओ रमन प्लीज जाओ। हाँ लग रही है मुझे रमन, मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा बर्ताव करने की? अच्छा किया इस तरह जो तुझे छोड़ दिया। तेरी औकात ही नहीं है इस जैसी बीवी पाने की। मुझे अपनी बीवी से खबरदार जो उसके नजदीक भी क्या। पापा जी, अब तो पापा जी प्लीज भाई, मैं सॉरी, मेरी बात सुनो एक मिनट। मम्मी लेके जा इसको, नहीं तो मेरे हाथ से मर जाएगा ये। पापा भाभी को ले जाओ, मैं भाई को ले जाता हूं इसको। लगी तो नहीं? मुझे माफ कर दे, इस बेवकूफ की जगह मैं तुझसे माफी पापा जी प्लीज आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। क्यों ना मांगू माफी मैं तुझसे, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पापा जी होश में नहीं थे वो, अब चलो ना अंदर, छोड़ो अभी आप प्लीज। आइए। ये लो भला जी, मैंने इन्हें इस्त्री करा दिया। उन मुड़े तोड़े कपड़े ना पहनना, ठीक है? अब हम साथ नहीं रहते, पर फिर भी ना मैं आपको गंदे कपड़ों में नहीं देख सकती। ठीक है पहन लूंगा आप। वो आप भी अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई टाइम से खा लेना, मैं नहीं चाहता कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो। अच्छा, आप तो मैंने छोड़ के चले गए हो ना, अब भी आपको मेरा इतना ख्याल है?
मेरे असूलों की बात है तोशी जी, अब आप फिर से ना शुरू हो जाना, समझे? अच्छा, तो अपने उसूलों की खातिर आप ये चाहोगे कि आपका बेटा अपनी जिंदगी का इतना बड़ा दिन अपने बीवी बच्चों के बगैर ही मना ले? मतलब है वे कि रमन को एक अवार्ड मिलने वाला है किसी बिजनेस एसोसिएशन की तरफ से, तो पता है क्या बोल रहा था? कह रहा था कितने दुख की गल है कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है पर ना मेरी बीवी मेरे पास है और ना मेरी बच्चियां। आप इशिता से गल करो ना, सिर्फ एक शाम के लिए अपने उसूलों को किसी गठरी में बांध के एक पासे डाल दो। नहीं तोशी जी, मुझे नहीं लगता कि इशिता मानेगी। वैसे भी कल जो उसके साथ हुआ उसके बाद तो उम्मीद ही नहीं है। रमन ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, समझे? मट्टी पाओ उन बातों पर भला जी, आप गलती करो ना प्लीज भला जी। अरे कैसे बात करूं तोशी जी उसके साथ? मैं जानता हूं मैं अगर उसको बोलूंगा वो जाएगी, पर मैं भी नहीं चाहता कि वो वहां जाए। रमन के अंदर के जानवर को देखने के बाद मैं नहीं चाहता कि इशिता उसके लिए कुछ भी करे। पर भला जी बच्चियों का क्या? तानू पता है ना रमन अपनी बच्चियों से कितना प्यार करता है, और फिर अगर बच्चियां भी चाहे कि वो अपने पापा जी के साथ जाए तो फिर? तोशी जी इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी, बस बच्चों का मुझे भी ख्याल है और रमन को सही रास्ते पे लाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं अपने उसूलों के साथ हूँ, उन्हीं के साथ रहूंगा। वाओ इशिमा, पापा को अवार्ड मिल रहा है, बहुत मजा आएगा। आई एम सो एक्साइटेड। हाँ अमेजिंग तो है। अच्छा सुनो, तुम दोनों को वहाँ ड्रॉप करके ना फिर मुझे क्लिनिक जाना है, तो मैं वहाँ निकल जाऊंगी। अब अरे इशिमा आप भी साथ में चलो ना, बहुत मजा आएगा। रूही मैं तो नहीं आ सकती हूँ, बट तुम दोनों होगे ना तो पापा बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हारे लिए। पापा को बोल दूंगी वो तुम्हें ड्रॉप करेंगे, ठीक है? अब देख के गाड़ी पार्क किया करना, कंपाउंड तेरे बाप का है क्या? तुम दोनों यहीं पे रुको, ठीक है? मैं आ रही हूँ। एक तो तू दारू पी के गाड़ी चला रहा है, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहा। बड़ा अजीब बंदा यार ये। तुझे भी सॉरी सुनना है? मेरी बीवी से मिलकर आया क्या? साले दुनिया को सॉरी बोलने का ठेका मैंने ले रखा है। बिल भेज देना साले, खर्चा सब हो जाएगा तेरा, समझा? अरे तो अकड़ किसको दिखा रहा है? अवार्ड लेने जा रहा हूँ, समझा? उसकी अकड़ है। अरे साला ऐसा बदतमीज आदमी को अवार्ड कैसे मिल सकता है रे? तू तमीज सिखाएगा मेरे? बात नहीं समझा ना? तू तमीज सिखाएगा साले अभी? बड़ा अजीब बंदा है यार। पहले तो उसने मेरी गाड़ी ठोक दी और ऊपर से इतना रौब दिखा रहा है। मेरी घर पे नहीं चलती तो हमें रौब दिखाएगा। सब देखिएगा। चोट लगी है इसे तो। क्यों लगी आपको? पीहू को खून निकला मुझे। रमन चल चल चल। पीहू को चोट लगी। भाई कुछ नहीं हुआ पीहू को। भाई चलो, भाई ऊपर चलो। अभी दवाई लेंगे। हाँ पीहू लगी होया, इसकी तो खून निकल रहा है। ये आपके राजा का किया है, दारू पी के सबके साथ झगड़ा करा नीचे। देखा नहीं कि पीछे बच्ची भी खड़ी हुई है। मुझे उसकी ड्रेसिंग करनी प्लीज। चलो पीहू को चोट लगी। कुछ नहीं होगा पीहू को, कुछ नहीं। मेरी बात सुनो। पीहू को चोट लगी। अरे मम्मी जी अंदर लेने दो इनको प्लीज। पीहू के पास। हाँ पीहू ठीक हो जाएगी, आपसे क्यों होगा? अरे मैं ठीक हूँ, तुम्हें नहीं होगा। कैसे चोट लगी इसको?
यम्मी। और यू नो इस स्पेशल ओकेजन पे ना स्पेशल खाना बनाया, सी केक भी मंगवाया मैंने। नाइस नो? हाउ स्वीट। आलिया, लगता है सबसे ज्यादा एक्साइटेड तुम ही हो। पापा बात ही ऐसी, एक्साइटमेंट तो होगी ना। एनीवे डॉक्टर ने क्या बोला शगुन आंटी? और हाँ सोनोग्राफी वो हो गई क्या? आपने बेबी देखा? अपा मुझे भी बेबी देखना है प्लीज। ओके रिलैक्स, काम डाउन। अभी सोनोग्राफी की डेट नहीं आई है, वो कुछ हफ्ते बाद होगी। तो डॉक्टर ने और क्या बोला? बस यही कि ध्यान रखना होगा। शगुन अभी इतनी यंग नहीं है, इसलिए शी हैज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकती, बेड रेस्ट करना होगा। मतलब मुझे ना शगुन आंटी का बहुत ध्यान रखना है। अपा आप ना शगुन आंटी की बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना उनके साथ। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि शगुन खुद अपना ध्यान रखे। राइट। मैं थक गई हूँ, मैं जाके रेस्ट करती हूँ। शगुन आंटी मैं आपको रूम तक ले चलती हूँ और मैं डिनर भी लेती हूँ। नहीं I'm okay, मैं चले जाऊंगी। आप तुम दोनों ना रिलैक्स। शगुन, are you okay? Are you okay? I'm fine, relax। बात हुई थी, you have to be careful। और तुम अपा it's your fault। आपके बैग की वजह से शगुन आंटी गिर गई। आप बैग कहीं भी रख देते। You have to be careful now। ये मेड की गलती है, मैंने उसे कहा था मेरा सामान कमरे में रखने के लिए। हाँ गलती तो आपकी कभी होती नहीं है, गलती तो शगुन आंटी की होती है, मेरी होती है या फिर मेड की होती है ना शगुन आंटी? वैसे अगर आपने गलती की है तो आपको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना, क्यों शगुन आंटी? You're right। पनिशमेंट तो बनती है। एक मिनट, डोंट गैंग अप अगेंस्ट मी यार। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अब I'll take care of it। मुझे पीयू के पास जाना है। पीयू पुत्र पापा जी है तेरे उसके पास। पीयू को चोट लगी, आप लोग जाना है ना मुझे। मैंने बोला ना कि इशिता है, पापा जी है, तो क्यों इतनी चिंता करता है? सुनता क्यों नहीं है तू? क्योंकि उससे चोट लगी, मेरी बच्ची को चोट लगी। भाई मेरी बात सुनो भाई, एक बार ड्रेसिंग करे तो उसके बाद आप हो जाओगे। चल जाना पीयू के पास, अब 2 मिनट की बात है यार। रमन कैसी पुत्र? ठीक है, मीका और रूही है उसके साथ। बच्ची नीलू बर्फ वाला पानी लाना, मैं लेके आती हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो। जब रमन नीलू जल्दी ला। आप बैठे रहो, आपसे खास मिलने आई हूं मैं। पागल हो गई हो क्या? अब होश में आए कि नहीं? आज पता है आपको आपने क्या किया है? ये जो नशे की हालत में हो ना अभी, उसके कारण हमारी पीहू को चोट लगी है। बार बार बोलते रहते हो हमारी पीहू, मेरी बेटी, मेरी बेटी। व्हाट मेरी बेटी? एक पिता का फर्ज निभाना आता है? जस्ट टेल मी, पिता का फर्ज क्या होता है? अपनी बेटी की रक्षा करना, यही काम है ना आपका? पर वहां आपकी बेटी आपकी रक्षा करने को आ गई। आपको किसी चीज का कोई होश ही नहीं। और प्रॉब्लम क्या है? इतनी शराब पीकर इस तरह से बिल्डिंग के कंपाउंड में आना क्यों? बहुत स्ट्रेस में हो आप? बहुत फ्रस्ट्रेशन है ना आपकी जिंदगी में? उसे रिलीज करने के लिए दारू पीना पड़ता है। आप और हम भी यही करते हैं। हमें भी बहुत प्रेशर्स होते हैं ना मम्मी जी। हम लोग शराब के नशे में घर में आते हैं क्या? गाली गलौज मारपीट हमने आज तक किया है क्या, जो इन्हें ये सब करने की जरूरत पड़ती है? प्लीज आईने में जाकर देखो कैसे इंसान हो गए हो। संभालिए प्लीज इन्हें। हाँ ले आ जाओ। मनी तुम बैठो प्लीज, थोड़ा सूप लाओ तुम्हारे लिए। नहीं मनी, मेरा मन नहीं है, पेट भरा हुआ है।
तो फिर क्या दवाइयाँ खाली पेट लोगी? थोड़ा खाना पड़ेगा प्लीज। सर इसे कहाँ रखूं? हाँ हाँ आ जाओ, यहीं रखो। दो मुझे। थैंक यू। मनी, ये सब यहाँ तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम्हारी देखभाल जो करनी है। इतना सब कुछ मेरे लिए? मुझे पसंद करने लगे हो? ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। प्लीज पीहू, इशिमा की बात मानो ना बच्चा, थोड़ा सा सूप पी लो। नहीं इशिमा, मुझे नहीं चाहिए। पियोगे नहीं इसे तो अब दवाई कैसे खाओगे? दवाई खानी ना आपको, आपने कुछ नहीं खाया पिया है। प्लीज ना बच्चे। नहीं इशिमा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पीऊंगी तो बाहर आ जाएगा, उल्टी हो जाएगी। क्यों, आपको बुखार लग तो रहा है? टेम्परेचर एक मिनट, थर्मामीटर तो रखा था अम्मा के, मैं ही ले गई थी। अभी पियोगी मैं? रोमी एक काम करो कि भला हाउस में जाओ, मेरा जो कमरा है ना वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के जो फर्स्ट वाला ड्रॉर है उसमें थर्मामीटर होगा, वो प्लीज लेकर आ जाओ। मेरे ख्याल से पीहू को बुखार है। ठीक है भाभी। पीहू ने कुछ खाया या नहीं? नहीं चाहिए माँ। ठीक है, पीना पी, नहीं पीना नहीं पी, रख दिया इधर। देख रमन, मैंने हर बार तेरा साथ दिया पर इस बार नहीं। इस बार तूने बहुत गलत किया। तू इतनी शराब पी के कैसे आ सकता है? ओए, तुझसे बात कर रही हूँ मैं, कुछ सुन रहा है तू? देख पुत्र, तू ये चाहता है ना कि इशिता और तेरी बेटियां घर आ जाए, और मैंने भल्ला जी से बहस कर ली कि तू गलत नहीं है, पर तूने हद कर दी पुत्र। इस बार तूने मैंने ही गलत साबित कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? माँ बंद करो आपका लेक्चर, आपको तो पता भी नहीं है कि हर बार गलती। भाभी का फर्स्ट एड बॉक्स यहीं कहीं पड़ा है ना? क्यों होया? क्यों होया? अरे वो फेवर हो गया है शायद, इसलिए वो चेक कर। मैं जा रहा हूँ, मेरी बेटी से मिलना है। मेरी गाल तो सुन। बेटा सॉरी, कैसे हो आप? सॉरी बेटा, पापा आपसे मिलने आए। बेटा आपकी तबीयत बाहर जाइए, मुझे अपनी बच्ची से मिला। शी इज नॉट कंफर्टेबल रमन। मैं बात कर रहा हूँ उससे। पीयू बेटा, पापा आपसे मिलने आए। दिख नहीं रहा रमन, क्या कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ उससे। अब डर क्यों? मुझे अपनी बच्ची से बात करनी। रमन, आप क्यों जिद कर रहे हो? आपको दिख नहीं रहा है वो डर रही है आपसे? जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, उसे मिले बिना नहीं जाऊंगा मैं। प्लीज, वो रो रही है ऑलरेडी, प्लीज जाइए यहाँ से। मैं बात करूँ उससे। रो क्यों रहे हो? यहाँ से। What is your problem? मैंने कहा ना मैं क्या प्रॉब्लम है आपकी? Just go out, रमन। मैं इसलिए नहीं चाहती कि हमारे बच्चे के लिए। अरे तू काम संभाल लेंगे, तू चल बाहर। हमसे अपनी बच्ची से मिलना है आप लोग। चल ना प्लीज रमन। पीहू, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, रो क्यों रहे हो? It's okay। पापा मुझे अपनी बच्ची से मिलने। अरे हम लोग हैं संभालने के लिए। इशिता संभाल लेगी। अरे इशिता हर बात पीहू को संभाल लेगी इशिता। पापा मैं रमन, तो अगर चाहता है ना पीहू की तबीयत ना खराब हो, तू जा यहाँ से, उसे चेहरा मत दिखा, निकल यहाँ से। पापा मैं सिर्फ अपनी बच्ची से प्लीज एक बार मिलने दो, सिर्फ देख। पापा सॉरी बोलना है आपको। पापा
आई होप मीका सो ना गई हो। गॉड, मीका यहाँ हो। तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं तो तुमसे मिलने आ रही थी। रियली? तुम? मैं भी तुमसे ही मिलने आ रहा था। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आई एम रियली सॉरी मीका, मैं ऐसे भाभी के साथ चला गया, पर इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे भी ना बहुत वियर्ड सा लग रहा है और फनी भी। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब आप अपने परिवार के अंदर ही साइड्स पिक करो कि आप किसकी तरफ हो किसकी तरफ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना बस ऐसे ही जीजू की साइड ली। अक्का भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। हाँ, मैं समझती हूँ कि उनके इस डिसीजन की वजह से ना घर के बाकी लोगों को बहुत सफर करना पड़ रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि उन दोनों के जो डिफरेंसेस है ना, ये खत्म हो जाए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। एंड अभी के लिए ना फिलहाल ये सब बातें छोड़ो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। चलो, कोई आ जाएगा। बीवी हो मेरी, क्या मतलब? अरे अरे मैडम जी, चलना है क्या नहीं? और तू जा भाई, ले मैडम को टाइम लगेगा, जा जा। हाउ डेयर यू परम, तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें समझ आती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए? स्पेशली जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम क्या बोल के आ रही हो तुम? इतने भोले मत बनो परम। ये जो सिचुएशन आई है ना, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और मैं कैसे भूल सकती हूँ? एक्चुअली तुम तो हमारे घर को एक होता हुआ देख ही नहीं सकते, और तुम हमारे वेल विशर तो हो नहीं, तो क्यों आयो? हमारे घर का तमाशा देखने आयो? ये कैसे रमन और इशिता के अलग होने के बाद हमारा घर बिखर गया है? क्या रमन इशिता अलग हो गए? लेकिन क्यों, कैसे? प्लीज परम, स्टॉप बीइंग इनोसेंट। अपना ये ड्रामा बंद करो। तुमने दिया था ना रमन भाई को वो सलाह, जिसके वजह से उन्होंने वो कदम उठाया। आज उसी वजह से इशिता ने पीहू और रूही के साथ घर छोड़ दिया है। सब तुम्हारी वजह से। लेकिन सिमी, तुम उसका ब्लेम मुझे क्यों कर रही हो? मैंने कोई फोर्स नहीं किया था उसे। एंड एनीवेज, मैं यहाँ पर किसी और की बात करने नहीं आया। मैं यहाँ पर तुमसे पूछने आया कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या बकवास किए जा रहे हो? कैसा झूठ? तुमने मुझसे बोला कि तुमने गौरव बजाज का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसने मुझे बोला कि तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अभी झूठ कौन बोल रहा है मुझसे? तुम बोल रही है, वो बोल रहा है? मुझे सच जानना है। परम, पहली बात तो मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात, मैंने तुम्हें कोई झूठ नहीं बोला। गौरव ने मुझे प्रपोज किया था, मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो फिर उसने आके मुझसे ऐसा क्यों बोला? मैंने वो झूठ जानबूझ के बोला था परम। सिमी, परम ऐसे जताता है जैसे आज भी तुम्हारा वो पति है, जैसे उसका कोई हक है तुम्हारे पे। उसको उसकी जगह दिखाने के लिए मैंने ये सब कहा। और देखो ना, ये आज भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आया हुआ है। परम, पता है, मुझे इतने साल में लगा था कि तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम जैसा इंसान ना कभी नहीं बदल सकता। मेरी गलती है कि इतने साल में ना मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बढ़ी। परम प्लीज। गौरव, आई एम सो सॉरी कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, बट आई रियलाइज कि वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मेरी बहुत बड़ी गलती। अब मैं तुम्हें हाँ कहना चाहती हूँ। आई थिंक अब हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। वाह सिमी, दैट्स ग्रेट। तुम मुझे ऑफिस छोड़ दोगे? मैं एक मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। ऑफ कोर्स, चलो ना। नीलू, रमन की चाय लगा दे टेबल पर। जी मम्मी जी। माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। हट पर। मैं सब ठीक कर दूंगा।
मैं इसलिए नहीं चाहती कि हमारे बच्चे के करीब आए। अरे तू कौन संभालेंगे, तू चल बाहर। और रसन को मेरी बात कैसे समझाऊं? एक ही तरीका है। इश्ता प्लीज चुप बैठना, झूठ बोलना मत, लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे तुझसे बात करनी है, उठ। अरे छटपटा मत, अरे किडनैप थोड़ी कर रहा हूँ, बात करनी तेरे से। अरे कोई आ गया तो मैं मर जाऊंगा यार। मैं कहा ना, मैं कुछ नहीं, सिर्फ तुझसे बात करना है। ओके मैं मानता हूँ मैंने गलती की, I'm sorry। कितना और तड़पा है यार, तू जानती है बच्चों पे क्या असर हो रहा है। बैठ देख माफ कर दे इश्ता। अरे कोई आ गया तो मैं मर जाऊंगा यार। मैं कहा ना, मैं कुछ नहीं, सिर्फ तुझसे बात करने आया। ओके मैं मानता हूँ मैंने गलती की, I'm sorry। कितना और तड़पा है यार, तू जानती है बच्चों पे क्या असर हो रहा है। बैठ देख माफ कर दे इश्ता। मुझे भाई ओके सॉरी, मुझे लगा कि वो इशिता है यार। आई एम सॉरी, किसी को बोलना मत। हाँ शगुन 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 बात करूंगा। शगुन यार पता नहीं कहाँ पे चली गई है, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। नीलू दीदी ने बोला था नीचे ही है, पर है कहाँ पर? क्या करिए तुम, पागल है क्या? कब से फोन करा, कौन देगा? लॉक खोल। रूही क्या हुआ है, बता मुझे, कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बोला है, बता। रूही निधि और सोहेल तेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं, बोल। नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इस वजह से अपसेट हूँ क्योंकि घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, इतने सारे टेंशन चल रहे हैं। पापा और रिश्मा का झगड़ा हो गया, पीहू बीमार हो गई और सब एक दूसरे से अलग हो गए। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मैं इतना गिल्टी फील कर रही हूँ ना, मैं बता भी नहीं सकती। काश ये सब होता ही नहीं, मैं उस सोहेल से मिलती ही नहीं। मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती थी कि मैंने उस पर भरोसा किया, समझ ही नहीं पाई कि वो सब सिर्फ एक धोखा था। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ, क्यों हुआ है? रूही तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, और सबसे पहले ना छोटी छोटी बातों पे खुद को ब्लेम करना बंद कर दे प्लीज। तेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, और घर में जो कुछ भी चल रहा है ना वो एक टेम्परेरी फेस है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब लोग साथ में रहने लगेंगे वापस से, और हम सब लोग हैं ना तेरे साथ, चाचू हैं, चिट्टी हैं, सब लोग तेरे साथ हैं। प्लीज बेटा इतना स्ट्रेस मत ले। हाँ हेलो, हाँ लिया, हाँ मैं बिल्डिंग कंपाउंड में ही हूँ, बस आ रहा हूँ। आलिया का फोन था, उसने बोला कि उसको कोई गुड न्यूज देनी, सबको ऊपर बुलाया। चल डॉक्टर सब ठीक है ना? दिस इज नॉट अ गुड न्यूज मिस्टर राघव। मैंने आपसे पहले ही कहा था मिस्टर राघव कि आपको शगुन का खास ख्याल रखना होगा। फिर ये क्या कर रही हैं यहाँ पर? देखिए इनका बीपी कितना हाई है, ये सब शगुन की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। दरअसल गलती मनी की नहीं है, गलती मेरी है। मुझे लगा कि ये इशिता है और मुझे इशिता से बात करनी थी, जो कि मुझसे बात करने को तैयार नहीं है, इसीलिए मैंने कंबल लेकर उसे कवर कर दिया और उसे यहाँ ले आया। आई डिड नॉट नो इट वाज शगुन, एंड मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे। आई एम रियली सॉरी, मैं सिर्फ माफी मांगने आया था।
देखिए, आई एम सॉरी अगर मैं एक स्कूल टीचर की तरह बिहेव कर रही थी, बट यू नो आई एम जस्ट वरीड अबाउट शगुन्स हेल्थ, दैट्स इट। और मिस्टर रमन, आप ऐसे कैसे शगुन के पूरे फेस को एक ब्लैंकेट से कवर कर सकते हैं? सॉरी मैम। दिस इज वेरी डेंजरस, कुछ भी हो सकता था। आप जानते हैं मिस्टर रमन, आपका ऐसा करना सिर्फ शगुन के लिए ही नहीं बल्कि इनके होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। क्या आप नहीं जानते कि शगुन प्रेग्नेंट है? मणि? हाँ, ये सच है। इनफैक्ट हम यही न्यूज़ देने के लिए यहाँ आए थे। आलिया चाहती थी कि हम सबको बताएं, तो Congratulations दोनों को। Congratulations सर। Congratulations। थैंक्स। आदि, क्या हुआ? अच्छा लिसन, सुनो। दिस इज नॉनसेंस यार आलिया। नॉनसेंस? अरे यार, इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है? शादी की उम्र मेरी हो रही और मेरी माँ अपने तीसरे पति के साथ, नहीं टेक्निकली चौथे पति के साथ बच्चा पैदा कर। लोग हंसेंगे मुझ पे। आदि, तुम किस जमाने में जी रहे हो? ये अपा का फर्स्ट बच्चा होगा, द ओनली चाइल्ड। तुम्हें खुश होना चाहिए ना उनके लिए। आदि, अपा ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, मुझे हर एक चीज दी है जो मुझे चाहिए। जस्ट इमेजिन, जब उनका खुद का बच्चा होगा तो कितना अच्छा होगा सब कुछ। आलिया, वो तुम्हारे मामा है, लेकिन शगुन मम्मा मेरी माँ है। और इस उम्र में मैं अपना छोटा भाई बहन गोद में लेके घूमूं? हाँ, पागल हो गए हो यार तुम सब। आदि, आई अंडरस्टैंड तुम क्या कहना चाहते हो, बट तुम्हें क्यों नहीं समझ रहे कि ये बेबी उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? एनीवे, मैं बड़े को जाके न्यूज़ देती हूँ, बहुत खुश होंगे। वाह भाई वाह, लड्डू भी बड़े मजे के थे, खबर भी बड़े मजे की है ना। बड़ी चंगी खुशखबरी सुनाई यार तूने। आलिया, ये डब्बा मुझे दे दो, मैं सबको बांट देती हूँ। ठीक है, और आप भी खाना। ठीक है। ओए ओए, क्या हुआ मम्मी जी? उधर किधर लेके जा रही डब्बा? पापा जी के पास, उन्हें भी मिठा दे के आती हूँ, उन्हें लड्डू बहुत पसंद है। और गाल सुन, इधर ला यार। तू जाके गैस बंद कर, सीटियां हो गई होगी, ये लड्डू तू मैंने दे दे। मम्मी जी, गैस तो बंद है, अब मैंने तो कुकर अभी तक चढ़ाया ही नहीं है। अयो, अभी तक कुकर नहीं लगाया? ये नीलू कितनी आलसी हो गई है संतोषी। अब खाना कब बनेगा, खाएंगे कब? मुझे तो कितनी भूख लगी है। अब संतोषी, ये डब्बा ले ले, ये डब्बा दे दो इसको, और तुम जाके कुकर लगाना। आलसी जा पोंगो। मम्मी जी, मैं आलसी नहीं हूँ, आप ऐसे बोलो ना, अपने अपने पतियों को खुद मीठा खिलाना है और मुझे आलसी बोल रहे हो। जाइए। वैसे जब मैं घर पे गई थी कोई था नहीं, अब शायद आ गए होंगे, तो अब जाके चेक कर सकते हो। अच्छा। वैसे मीका, चिट्टी, सिमी वो कहाँ है? नहीं गौरव, मैंने अभी बात नहीं की है। तुम्हारा कभी सही वक्त आएगा ही नहीं। गौरव, घर में इतना कुछ है संभालने के लिए, सब लोग इतने स्ट्रेस में, और उसके बीच में मैं अपनी कहानी लेके बैठ जाऊं। क्या अपनी कहानी सिम्मी? इट्स योर लाइफ, राइट? आई अंडरस्टैंड, लेकिन शादी वादी मैं मम्मा डैडी से आराम से बात करना चाहती हूँ इस बारे में बाद में। क्या तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं है? हाँ, लेकिन उनकी सेहत से ज्यादा नहीं गौरव। और तुम नहीं जानते कि इस वक्त घर का माहौल कैसा है। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं मम्मी जी पापा जी को स्ट्रेस दूं। और व्हाई डोंट यू कीप पेशेंस? थोड़ा पेशेंस रखो ना, वक्त रहते सब हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और मैं भी यही हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, तुम कहीं नहीं भाग रहे हो, सब हो जाएगा गौरव, प्लीज। और गौरव, मेरे किसी क्लाइंट का फोन आ रहा है, कैन आई कॉल यू बैक? हाँ, बाय। सिमी, लिसन। टाइम रहते हो जाएगा। कैसे हो जाएगा टाइम रहते हुए? सारा खेल तो टाइम का ही है ना। यहाँ मेरे पास टाइम नहीं और उसे टाइम चाहिए। अगर सिमी से मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे
मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। शादी से मेरे ग्रेटिक होंगे और शादी भी सही वक्त पे होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि परम ने उसे कुछ कहा है या सिम्मी का मुझसे मन हट गया। नहीं, मैं सिम्मी को ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे आगे बढ़ के अपना वक्त बदलना है। क्या करूं? रमन, how can you be so childish? यार I'm saying I'm sorry ना यार, माफी मांग रहा हूँ। मेरी ना किस्मत खराब है। जो भी सोचता हूँ उसको उल्टा हो जाता है। बट रिमेंबर द डॉक्टर सेड ना, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। इट्स नॉट गुड फॉर यू। रमन सही कह रहे हैं, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। नींबू पानी पियो। और रमन तो सुधरेंगे नहीं, सो जस्ट इग्नोर हिम। ये कुछ मल्टीविटामिन्स है डॉक्टर ने दिए हैं। फीलिंग ओके? वेरी रिफ्रेशिंग। एक्चुअली शीता, नींबू पानी पीने के बाद काफी बेटर फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी ये मल्टीविटामिन भी ले लो, और ना ये नींबू पानी जैसे बहुत सारे नुस्खे हैं मेरे पास। मैं देती रहूंगी टाइम टाइम पे। नींबू पानी के साथ ही ले लो। मनी, तुम्हें ना बहुत ख्याल रखना है अभी शगुन का। प्रॉपर एक्सरसाइजेस, रेस्ट सब इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है? तो अभी इतना एक्सर्शन बिल्कुल नहीं करोगी तुम, बाहर घूमना फिरना नहीं। अभी तुम दोनों चाहो तो बैठ के बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट करती हूँ। जी खत्म करो। भला जी। और तोशी जी, हम लोग यहाँ सिर्फ ना मुंह मीठा करने आए हैं। ये मत समझना कि सब कुछ भूल गए और सब ठीक हो गया। क्यों ये साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम दोनों इशिता के साथ हैं, ये बात आप दोनों अच्छी तरह समझ लीजिए बस। और बच्चों के सही फैसलों में उनका साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? बैठ के गल बात करे तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। मैं भी तो वही कह रही हूँ बल्ला जी। मैं भी तो वही कह रही हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। एक ही है पुत्र? आंटी, मैं शगुन लेके आया हूँ मेरी और सिम्मी की शादी के लिए। सिम्मी की शादी? आप लोगों के चेहरे देख के लगता है जैसे सिम्मी ने आपको बताया नहीं है, या वो शायद शर्मा रही है। तो मेरी बात हो गई उससे, उसने हाँ कर दी है। मैंने तो मन बना लिया कि मैं सिम्मी के साथ ही शादी करूंगा। बस आप लोग आशीर्वाद दे दीजिए। शायद सिम्मी ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि घर का माहौल थोड़ा खराब था, लेकिन मैंने सोचा कि अनन्या और सिम्मी के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए ऐसा अच्छा मौका नहीं होगा। और ये कोई तरीका है? हमारी बेटी ने तो हमसे कुछ कहा नहीं। शादी के लिए अगर उसने हाँ कहनी होती तो हमसे पहले बात करती। अगर उसने हमसे बात नहीं की है तो इसका मतलब हो सकता है वो तैयार नहीं है और उसे टाइम चाहिए होगा। अगर उसको टाइम चाहिए तो उसे टाइम देने में कोई बुराई नहीं है। भला जी, तुझसे बिना की लेके बैठ गए। और सिम्मी को भी चाहिए कि परम के किस्से पे मट्टी पाके ना आगे बढ़ जाए। और ये बुढ़ा खुद चलकर आया है तो हमें भी सोचना चाहिए। तोशी जी, मैं अपनी सिम्मी को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने हाँ नहीं की होगी। अगर उसने हाँ की होती तो हमसे जरूर बात करती। हाँ, दूसरे तो पागल है ना, उससे बात किए बगैर शगुन की थाली लेके आ गए। मुझे मेरी बेटी से हाँ सुननी है बस। हाँ, तो सुन लेना उसके मुंह से भी। और वो आ गया है शगुन लेके, तो आशीर्वाद दे दो भल्ला जी। देखो भल्ला जी, परम को गए हुए कितने साल हो गए हैं, और सिम्मी शादी कर लेगी तो गल मुक जाएगी। की बिगाड़ लेगा वो? बताओ ना। शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और शादी करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मैं बता रही हूँ ना भल्ला जी, होता है। अपनी ना सीरियल वाली मेंटालिटी अपने तक ही रखो बस। क्या हो रहा है ये सब यहाँ पर? और गौरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बार मुझे फोन तो कर लेते हैं आने से पहले। सिम्मी, मुझे लगा मैं देर नहीं करनी चाहिए और शायद तुम शर्मा रही थी इसलिए। गौरव, ये मेरी फैमिली है, मुझे इनको कुछ बताने के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे टाइम चाहिए। व्हाई यू पुशिंग मी? और ये क्या तरीका है? गौरव, आई थिंक यू शुड लीव नाउ। और सिम्मी, मेरी बात तो... प्लीज गौरव। सिम्मी, गौरव जाओ। ओके। पापा जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता ही ये नहीं होना चाहिए था। मैंने मना किया था, लेकिन
कोई बात नहीं सिमी, पुत्र तू अगर अभी दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है ना तो ठीक है, तू सोच फिर फैसला ले। तो भला जी आप ये शगुन लौटा दोगे? नहीं भला जी ऐसे ना करो, आप नहीं समझते भला जी, मैं माँ हूँ, मैंने पता है कि सिमी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, पावे वो ना समझे। पर देखो भला जी लड़का खुद चल कर आया है, तो ऐसे ना करो भला जी। तोशी आपको ना मेरी बात काटने की आदत हो गई है। मैंने घर छोड़ा है, परिवार नहीं, परिवार मेरा है और मैं अभी जिंदा हूँ अपनी बेटी के लिए सोचने के लिए। चलिए साहब। भला जी भला जी भला जी, रब्ता वास्ता मेरी बात सुनो भला जी। मुंह मीठा? डोंट टेल मी। ये कहीं मनी और शगुन के बेबी की खुशी में बल्ला हाउस में खीर तो नहीं बन गई? पर वैसे भी हमारे घर में खीर बनने के लिए कोई रीजन थोड़ी चाहिए होता है। यू नो व्हाट, मैं ना मनी और शगुन के लिए जेन्युइनली बहुत खुश हूँ। मनी का भी पहला बच्चा है, आलिया भी कितनी खुश होगी। घर में ना जब छोटा सा बेबी आता है तो कितना मजा आता है ना, मतलब उसके साथ खेलो, उसे पैम्पर करो, सो मच फन। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कुछ नहीं, खाना खाते। बोलो क्या हुआ? मीका, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हें सॉरी बोल सकता हूँ ना। किस बात के लिए? यही कि मीका, मैं कभी बाप नहीं बन सकता और शायद उस वजह से कभी तुम मां नहीं बन सकती ना। सॉरी। ओफो, तुम भी ना, तुम इसलिए मुझे सॉरी कह रहे हो? तुम्हें अपने लिए बुरा फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की जरूरत है। हाँ मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं पर दूर से, दूसरों के, मतलब उनके साथ खेलो और उसके बाद मतलब टाटा बाय बाय, दैट्स इट। तुम ये सब सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए ऐसे कह रही हूँ? You know what? तुम हो ना मेरे साथ, तो मुझे किसी बच्चे की कमी महसूस ही नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं। सब ना मेरी प्लानिंग कुछ और होती है। मेरी बात तो सुन ले एक बार यार। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप क्यों आ गए हो वापस? ठीक है नहीं करनी तो बात मत कर, मेरी बात सुन। शगुन के लिए दूध लेकर जाना है, रमन डिस्टर्ब मत करो आप। अरे यार मैं आप नहीं जा रहे तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। लेकिन बात बात नहीं करनी आपसे, क्यों सुनूं? बोलना बंद करना प्लीज। मुझे नहीं सुनना है प्लीज। तुम बोलना मुझे बीवी का सब चुप। हद है यार, सुनती नहीं है, खाली बोले जाती है। मुझे मेरी पूरी बात करनी है और बिना तेरे इंटरप्शन की करनी है। कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप खड़ी रह। ओके लुक, जो मैंने किया गलत था, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, आई एम सॉरी। लेकिन खाली मेरी गलती भी तो नहीं है यार। तू सिचुएशन से क्रिएट करती, मुझे एक्सक्यूज लेने पड़ते, मैं क्या करूं? ओके सॉरी, तूने कुछ नहीं किया, सारी गलती मेरी। मैं पागल, मैं गधा, मैं बेवकूफ। आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन प्लीज वापस आ जा यार। I can't live without you, छोड़ के मत जा प्लीज। कभी नहीं करूंगा, I promise। प्लीज। दरवाजा खुला है, कौन? अब क्या हुआ? तू भी जा रही घर छोड़ के? भैया वो आपसे कोई मिलने आया है और कुछ सामान भी लेके आया है। उसने बोला अर्जेंट है, इसलिए मैं आपको बुलाने आई। जो भी हो सके निकल जा यहाँ से, इससे ज्यादा अर्जेंट कुछ नहीं है, जा। पर भैया वो आपका वेट कर रहा है। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा, कह रहा हूँ उसको बोल, जा। अर्जेंट है, एक बार मिल लो उससे। इससे ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है यार, प्लीज। ले लो, जो भी उसको ये भी बुला लो, ठीक बात कर लेंगे कि। अच्छा सुन, सॉरी यार, मान जाना यार, क्यों ऐसा करी? भैया सर, आपने जो फ्लायर्स बोले थे प्रिंटिंग के लिए, उसका सैंपल मैं ले आया हूँ, एक बार आप देख लीजिए। हाँ डायरेक्ट यहाँ नहीं, वो बाहर देखते, बाहर लाइट में। इसी ऑफिस का जरूरी काम है, मैं आता हूँ। हाँ सैंपल इधर आने से यार, तू खुद डर के क्यों भाग रही? काम में ऐसे कौन से फ्लायर्स की जरूरत पड़ गई?
ये ना फिर से कुछ कमाल का आदमी है यार। देखा, परफेक्ट, बढ़िया है। अब सुन, कल न्यूज़पेपर के साथ हर घर में ये फ्लैग पहुंचना चाहिए। एक भी घर नहीं बचना चाहिए, समझा? हर घर। चल जा जा जा। क्या है? कुछ नहीं, वो कुछ फिर से कुछ चालू हो गया ना? ये वो ऑफिस के डॉक्टर बत्रास क्लिनिक। व्हाट? क्या आपके परिवार में कोई दांत के दर्द से परेशान है तो फिक्र नॉट, बस विजिट कीजिए डॉक्टर बत्रास क्लिनिक। डॉक्टर इशिता भल्ला DDS, आपका हर प्रॉब्लम का सलूशन। क्या ये पब्लिसिटी? मतलब मैं हमेशा छेड़ता था ना कि तू डॉक्टर ही नहीं है, तू डेंटिस्ट है, वो भी पैसे देके डिग्री ली होगी, लेकिन तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी डेंटिस्ट हो। तो इस एरिया में हर एक इंसान को पता होना चाहिए ना कि दुनिया की सबसे अच्छी डेंटिस्ट डॉक्टर इशिता भल्ला है, जो यहाँ। डॉक्टर बत्रा की क्लिनिक का प्रमोशन आप कर रहे हो, हमने तो उनसे पूछा भी नहीं, और मेरा नाम मतलब क्यों? मतलब क्या जरूरत क्या है? व्हाट्स द नीड? उनके पास होंगे उनके फिक्स पेशेंट्स, क्या जरूरत है? यार ये रमन, क्या क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं लिखी? ऐसे क्या गलत क्या है यार? मतलब डेंटिस्ट से पढ़ी है तो साइंटिस्ट थोड़ी लिखूंगा यार। अच्छा करे तो हम बुरे, बुरा करे तो हम बुरे, किस्मत ही बता। छोड़ो यार। समझ नहीं आ रहा रमन ये सब करते क्यों है? बट इशिता, रमन एक्चुअली इतने एफर्ट्स डाल रहा है। I mean, just look at this. हमें उसे एक और चांस देना चाहिए। और तुमने देखा ना शगुन, वो सुधरे कहाँ है? हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाते रहते हैं, उनकी बेसिक प्रॉब्लम ही यही है। इशिमा, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई, अब जल्दी चलो। चलो, क्या हो क्या? आप जल्दी चलो ना इशिमा। तो तुम यहीं रुको मम्मा के पास। आप जल्दी जा रही हो, देखो तुम यहीं रहो। मम्मी जी, क्या हो रहा है आपको? आप लेट यहाँ पे। क्या हो रहा है आपको? रमन भैया, देखो मम्मी जी को क्या हो रहा है। मम्मी जी, मम्मी क्या हुआ? पानी क्या हो गया? मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको मम्मी जी? मुझे लगता है मैं दम निकल जाएगा। कमरे में मामा संभाल के आओ। मामा अंदर टेक करो। चलिए मम्मी जी आइए। अच्छा मैं संभाल। ठीक है, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। हाँ। मामा आराम से प्लीज। माँ प्लीज आराम से। तबीयत खराब हो गई। एकदम आराम से माँ प्लीज। माँ एक मिनट आराम कीजिए प्लीज। अक्का, वो डॉक्टर शर्मा तो दिल्ली में ही नहीं है। किसी और को फोन करती हूँ मैं, एक मिनट को। मम्मी जी आपकी तबीयत इतनी खराब है, जानना तो होगा ना कि क्या हुआ है आपको। नहीं, मेरे गाल से निशिता, मैंने कुछ नहीं हुआ। मेरा बीपी हाई हो गया इसलिए हो रहा है। डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा रुको एक मिनट। और समझते क्यों नहीं है? प्लीज आराम करो आप। मेरा बीपी हाई है। हाँ वही डॉक्टर सोनी। हेलो जी, मेरी मदर इन लॉ, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, हाई हो गया है बीपी। हमेशा होता है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा है शायद। कोई दवाई? हाँ, ट्वाइस डे। दवाई देना। ठीक है, थैंक यू। रूमी, मैं एक मैसेज भेज रही हूँ तुम्हें दवाइयों के नाम का, तुम जल्दी से लेकर आना मेडिकल स्टोर से। इसका मुझे नहीं लगता दवाइयों का असर होगा। मम्मी जी उसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलो आप हॉस्पिटल चलो। मैंने कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं समझता? मैंने कहीं नहीं जाना है। मैंने कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर की, मैंने कोई जरूरत नहीं है किसी ठीक तो होना है ना मम्मी जी? क्यों जिद कर रहे हो मम्मी जी? चलो ना। चाहती है मैं ठीक हो जाऊँ? हाँ। अच्छा तो फिर एक काम करे शिता, पुत्र तू घर आ जा। देख, तेरे बगैर, बच्चों के बगैर, भला जी के बगैर, रोमी के बगैर ये घर नहीं रहा। ये घर बिल्कुल अधूरा है पुत्र। मैंने किसी दवाई की, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है पुत्र। तू घर आ जा, मैं आप पे ठीक हो जाऊंगी। इशिता तू घर आ जा मेरा बच्चा। इशिता तू घर आ जा पुत्र। मेरे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मैंने तुम सारों की जरूरत है। I can't believe this, गौरव। तुम अब भी मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मम्मा का क्या हाल हुआ है अंदर?
तुम्हें इस तरीके से आने की क्या जरूरत थी? जब मैंने कहा था कि सही टाइम आएगा तो मैं सब बता दूंगी। What's wrong with you? I'm really sorry समी, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाकर उनको सॉरी बोल। नहीं प्लीज प्लीज, इस वक्त अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। यू नो व्हाट, ये सब चीजों में एक चीज अच्छी हुई कि इशिता घर वापस आ गई है। पर पापा जी को मनाना इतना आसान नहीं है गौरव। वो ना आसानी से किसी की गलती भूलते हैं और ना किसी को माफ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे। एंड फ्रैंकली गौरव, मुझे भी सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। मैं चलती हूँ, तुम भी निकलो। हेलो, हाँ पंडित जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। पंडित जी, क्या ये जरूरी है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो? हाँ पंडित जी, हो जाएगी, बस लड़की के बाप को पटाना है, फिर तो समझो हो ही गई। ठीक है, मुझे मिस्टर भल्ला को किसी ना किसी तरह करके कन्विंस करना होगा। ये सब मेरी वजह से तो हुआ है। ना मैं तोशी जी से झगड़ा करता, ना उनकी तबीयत खराब होती। जानता हूँ उनकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर भी मैंने गुस्से में आकर उनसे झगड़ा किया। नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? और फिर इशू है ना, आप बेफिक्र रहिए, वो सब संभाल लेगी। फिर भी मुझे ही अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए था। गलती तो मेरी है पापा। अगर मैं इशिता के साथ ऐसे बिहेव नहीं करता तो ये सब होता ही नहीं। पापा, आप इशिता से बात कीजिए ना, प्लीज। उसे कहिए वापस आ जाए, उसे समझाइए ना, उसे कहिए ना वापस आ जाए, उससे बात कीजिए आप। रमन, डोंट वरी, इशू से मैं बात करता हूँ। शगुन का फोन आया था मुझे, उसने कहा था कि आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो सेंसिबल है, वो समझ जाएगी कि इस वक्त उसका घर पे रहना बहुत जरूरी है। और आंटी जी की तबीयत तभी ठीक होगी अगर माहौल सही होगा घर पे, टेंशन फ्री रहेगा। पापा, you won't believe it, इशी माँ ने पार्टी के घर से हमारा सारा सामान वापस लेने के लिए कहा है। Really? Yes. Thank God. It's good only कि तुम वापस भल्ला हाउस जा रही हो। मम्मी जी की हेल्थ ज्यादा जरूरी है ना हमारे झगड़े से। क्या हो गया है? किस सोच में पड़ी हो? कुछ बात है क्या? वो शीता, एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए था। मैं इस प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। तुम भी मम्मी जी के साथ बिजी होगी उनकी देखभाल करने में, तो मैं पीहू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगी। Only if you're comfortable. नहीं मॉम, आपको यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर हम सब हैं पीयू और दादी जी का ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी मनी अंकल आए हुए हैं, आप उनके साथ ही चले जाना। ये तुम कैसे बात कर रहे हो अपनी मम्मा से? आदि, शगुन मम्मा को सॉरी बोलो। It's okay शीता, I think मुझे जाना चाहिए। शगुन, तुमने सुना नहीं कि मेरा फैसला क्या है? तुम यहाँ रह के पीहू के साथ टाइम बिता सकती हो। दरअसल क्या है, हमारे घर के बच्चे इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो अपने बड़ों से बदतमीजी करें और वो डिसाइड करें किस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। हो क्या आदि को कैसे बिहेव कर रहा है ये? But you're sure now? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं ख्याल रखूंगी। Just be comfortable. नहीं, मैंने दवाइयाँ नहीं खानी। मेरी तबीयत ठीक है और पुत्र। दवाई तो खानी होगी ना मम्मी जी, वरना आप ठीक कैसे होगे? अका, आप दीजिए, मैं खिलाती हूँ मम्मी जी को। ऐसे कैसे नहीं खाओगे आप? दीजिए। अब आप जाइए और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। मैं देख रही हूँ सुबह से आप कभी मम्मी जी के पीछे घूम रही हैं, कभी शगुन के पीछे घूम रही हैं। ऐसा ना हो कि इनका ध्यान रखते रखते ना आप बीमार हो जाएं। ठीक बोल रही है, जाकर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं मम्मी जी आपके साथ ही रुकना चाह रही हूँ। कोई जरूरत पड़ी अगर आपको किसी चीज की तो मैं यहीं पे रहूंगी। इशिता पुत्र, तू परेशान ना हो, मैं हूं ना तुझे का ख्याल रखने के लिए। तू जा पुत्र, जाके आराम कर। पापा जी ने तो बोल दिया कि जाओ आराम करो, पर उस कमरे में रमन के साथ मुझे नहीं जाना। मैं तुझे बता रहा हूँ ना यार, देख सामान यहाँ आ गया है, यात्री आए ना, उसका भरोसा नहीं है।
वो मुझे लाई इस घर में, मेरे लिए नहीं आई है। भाई क्या बात कर रहे हो यार, भाभी आ गई ना, वही चाहिए था ना, हो गया। अब सुनो मेरी बात, क्या चाम चलाओ, वो रोमांटिक रमन जगाओ, कम ऑन। तू रोमांस की बात कर रहा है बेटा, बाहर जाके देख, लोग शाहरुख खान समझते हैं मेरे को, लेकिन ये नहीं जानते मेरी हालत चकदे वाले शाहरुख जैसी हो गई है। लड़कियां ही लड़कियां, लेकिन रोमांस को कोई नहीं समझ रहा मेरा यहाँ। ठीक है ना भाई, होता है। अब क्या है ना, वो रोमांस किंग आप थे, तो अभी आपकी उम्र भी तो हो गई है, आप फिर रोमांस किंग रहोगे आप। सुन पगले, चल जा रोमांस, चल जा, अभी आएगी वो, आने से पहले जाना उसके। तो बेटा क्या करें, क्या कर सकता है। heavy, don't worry, I'll do it, don't worry. ये heavy होगा ना? Please. मेरे को वैसे भी एक ड्राई क्लीनिंग में देने थे कपड़े सारे, तो बहुत दिनों से याद है। कबर्ड खाली है, तुम रख सकती हो अपने। हैंगर भी है, चाहिए तो और भी मिल जाएंगे हैंगर के। हम नीलू बोल रही थी कि कॉकरोच है, डरती है ना कॉकरोच है, तुम्हें भी डर लगता है तो नहीं है, अब नहीं है, तुम जा सकती हो। होगा तो आवाज देना, मैं संभाल लूंगा। अंदर है सब, कपड़े तो कबर्ड में ही लगते हैं, तो काम तुम्हारा आसान कर दिया। थैंक यू। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली प्रॉपर। इसको भी शायद तुमने डाला। कॉकरोच है, टॉवल पे कॉकरोच है। पैर के पास। किसके पैर के पास? कहाँ? नहीं, टॉवल पे वो। टॉवल पे लगी, कहाँ पहुंचे कॉकरोच? कहाँ? वहाँ यार, उसी पे। अरे क्या हो गया भाई, आपको शेर देख लिया आपने? अरे शेर घर में कैसे आएगा? कॉकरोच उसमें टॉवल में। अरे यार, इधर से टॉवल में कहाँ है कॉकरोच? कुछ भी नहीं है। अरे भाई इसमें मैं बोल रहा, कोई कॉकरोच नहीं है। अरे हाँ कि नहीं, इसको पूछ रहा है, बोल रही थी। अरे पापा, उसमें कोई कॉकरोच नहीं है। कहाँ था इसमें, पूछ। कोई मेरी ना जान बचाने वाला था कॉकरोच से। लेकिन वो कॉकरोच के नाम से डर गए। नाम से डरा नहीं है, मैं जान कॉकरोच ही बचा रहा था, कहीं इसके पाँव के नीचे आके पिचक जाता तो। जिस तू जानता ना कितना प्यार करता हूँ मैं हर चीजों से। आपके शोल्डर पे कॉकरोच। चल निकल ऐसे, दफा हो जा, तुम लोग मजा करना है। कमीने साले कॉकरोच दिखा रहे भारी। नहीं है ना कुछ? नहीं है।
वापस आने के लिए थैंक यू यार। रमन, ऐसे ही रहने देते ना, अभी ज्यादा बातें करके कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। मुझे भी वक्त चाहिए थोड़ा सोचने के लिए। ठीक है, तुम थकी होगी, सो जाओ। आप कॉकरोच और टॉवल में संभाल लेता हूं। सो जाओ, तुम थक गई हो। यार मुद्रा से कम तो वापस तो आ गई ना। बस अब तो देख, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। मैं आपका पार्क में इंतजार कर रहा था वॉक के लिए, आप आए ही नहीं। कहाँ चले गए थे? बताइए सब परेशान क्यों आए इतना? क्या बताऊं गला जी, वो मेरी पेंशन अभी मेरे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुई। मैं अभी सीधा एटीएम से ही आ रहा हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी फाइल क्यों रोक रखी है? ये लोग इस बात को समझते क्यों नहीं कि हम जैसे लोग पेंशन के सारे अपनी जिंदगी काटते हैं। टेंशन ना लो यार साहब, पेंशन ऑफिस जाके बात करते हैं, कोई ना कोई हल तो निकल आएगा। पूछते हैं क्यों रोक रखी है, फिक्र ना करो, मिल जाएगी। आपकी पेंशन है, आपको ही मिलेगी। चलिए घर चलते हैं, चाय पियेंगे। आइए। ये अच्छा मौका है सिमी के बाबू को इम्प्रेस करने का, इसका फायदा उठाना चाहिए। चलो पराठे भी बन गए हैं। और अरे तुमने कर्ड नहीं रखा टेबल पे? अच्छा वो छोड़ो, पहले मम्मी जी को जाके जूस देके आ जाओ। ठीक है पापा। पापा एक मिनट, ये क्या है? ये पापा वो इशिता की क्लिनिक के लिए मैंने कुछ फ्लायर्स छपवाए थे, तो वही है। अच्छी बात है ये। तो पुत्र, जरूरी ये है कि तू उसे किसी बात पे हर्ट ना करे। अब कभी उसे परेशान नहीं करूंगा, प्रॉमिस। आदि क्या कर रहे हो तुम? आलिया, तुम्हें पता है ना तुम इस टाइम मेरे रूम में खड़ी हो? हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारे रूम में हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हूँ, शगुन आंटी को लेने आई थी। अच्छा मैं ये कह रही थी कि कितना अच्छा है ना, आज शगुन आंटी की वजह से अम्मा घर पे आ गई है, ऑलमोस्ट सब कुछ सॉर्ट हो गया है। हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉर्ट हो गई। एंड अच्छा किया हमने अपने ब्रेकअप के बारे में किसी को नहीं बताया, बल्कि हमने सब कुछ मैच्योरली हैंडल किया। कितना अच्छा होता ना आदि, जब दो इंसानों का झगड़ा हो जाए और एक इंसान फर्स्ट कदम ले उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए। आदि तुम्हें हूं के अलावा कुछ और आता है? तुम क्या ढूंढ रहे हो तब से? ये मिल गया। ये क्या है? ये एक नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत ही अमेजिंग फ्लैट है। तुम एक बार चेक करो। एक सेकंड, ये देखो, ये वाला मैंने फाइनल किया, तुम भी एक बार देख लो और फिर मेरे को बताओ। फाइनल किया पर किस चीज के लिए? अरे बुद्धू, मैं हमारे नए फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नए फ्लैट में? हाँ, तुम्हें लगता है ना कि मैं कोई कदम नहीं उठाता, तो ये रहा वो कदम। पर आदि ये घर भी तो हमारा ही है ना? अरे हाँ आलिया, ये घर हमारा है, लेकिन ये वाला घर सिर्फ हमारा होगा। लिसन, यहाँ पे आलिया ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे हर बात में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, कभी सिचुएशन से या कभी लोगों से। ओह, मैं समझ गई, तुम शगुन आंटी की बात कर रहे हो ना? आदि तुम्हें नहीं अच्छा लगा ना शगुन आंटी यहाँ आए? हाँ यार, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रहे, और मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं खुद ही जाऊं अपने नए घर में। वहां पे सिर्फ मेरी स्पेस होगी। आदि तुम्हें नहीं लगता हमें एक बार बड़ों से बात करनी चाहिए? लिसन आलिया, मैंने डाउन पेमेंट के लिए पैसे जमा कर लिए, और एक बार फ्लैट बुक हो जाएगा ना तो हम सबको बता देंगे। आई प्रॉमिस, मैं सबको बता दूंगा। पर आदि पर कुछ नहीं, तुम यहाँ पे बैठो। तुम्हें मैं घर की वर्चुअल दिखाता हूं। वैसे इशिता है कितने? अरे मम्मी जी डोंट वरी, वो ना अभी शगुन और पीहू के साथ में। एंड गेस व्हाट, मैं अक्का से
आपकी दवाइयां ले आई। ओए गुड गुड यार, ये तूने बहुत चंगा काम किया, शाबाश है पुत्र। नहीं तो मैंने जबरदस्ती दवाइयां खानी पड़ती। की करिए हुण इशिता को इधर लाने के लिए सारा कुछ करना पड़ा। हाँ मम्मी जी, अच्छा है ना कि अक्का वापस आ गई। हुण ते तू मंदी है ना कि मैं बहुत चंगी एक्टिंग करती हूँ। वैसे मम्मी जी बात तो है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब नाटक था? हाँ पुत्र, ये सारा कुछ नाटक था। माँ क्या बचपना है आपका। अगर इशिता को पता चल गया ना ये सब एक नाटक था, ड्रामा था, तो यही समझेगी कि ये मैंने आपसे करवाया। You took her side. What is wrong with you? तुम जानती हो अपनी बहन को? पर उन्हें पता कैसे? हाँ वो इशिता है, वो देवी से कम है। उसे अगर भनक भी पड़ गई ना तो फिर से घर छोड़ के चली जाएगी। और फिर मम्मी जी बैठो। दवाई कहाँ छुपाई? आप ठीक हो? दवाई खाया आपने कि नहीं? हाँ पुत्र, मैंने दवाई ले ली। चलो बहुत अच्छा है। रमन वो एक्चुअली अच्छा आप यहाँ मिल गए। वो मैं क्या कह रही थी, इट्स अ गुड आइडिया, इसी के बारे में बात करने आई थी। पेशेंट्स को क्लिनिक तक ड्रॉ करना एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। तो फ्लायर्स आपने कितने बनवाए हैं? इतना सोचना पड़ रहा है क्या? ऑर्डर दिया है ना, तो कितना बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ बहुत सारे, जीजू कह रहे हैं बहुत सारे करवाए प्रिंट। तो ये बोल क्यों नहीं रहे? मुंह में पान है क्या? क्या बात है? वो एक्चुअली अक्का आज जीजू का मौन व्रत है। What? आपका मौन व्रत? रमन कभी मौन व्रत, ये कभी चुप रह ही नहीं सकते। फिर से दांत में दर्द हो रहा है ना? मैंने कितने बार समझाया रमन, रात को ब्रश किया करो, और अब मुझे बताने को अब तैयार नहीं हो क्योंकि आपको मालूम है कि मैं आपको डांटूंगी। कभी ब्रश नहीं करते हो आप रात को। कितनी कैविटीज होती हैं, मुंह दिखाओ। बोलो। नहीं पुत्र, वो ठीक है, उसका आज मौन व्रत है। मम्मी जी इनका मौन व्रत हो ही नहीं सकता, मुझे मालूम है इनको डेंटल प्रॉब्लम हो गई है। फिर से खोलो, छोड़िए ना, छोड़िए। मुंह खोलो रमन। वही बच्चों वाला तरीका अपनाना पड़ेगा।